Hello guys, once again welcome back to my channel. I'm Radhika and today's topic is Scaral Chakra. What is Scaral Chakra? यानी स्वादिष्ठान चक्रा. So let's start our video. So guys, अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि व्हाट इज स्केरल चक्रा. ओके, स्वादिष्ठान चक्रा. तो जो इसके भगवान हैं वो भगवान विष्णु हैं, ठीक है. और जो इनकी देवी है वो देवी राखिनी है. राखिनी को हम वनस्पति की देवी भी कहते हैं. ओके, और जो इसका रंग है वो नारंगी है, ठीक है. आप ऑरेंज भी बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नारंगी रेडिश ना. सो नारंगी है इसका कलर. और जो इसका चैंटिंग है, मंत्र चैंटिंग है, वो वम है. मूलाधार का लंब था और ये वम है. वम आप इसे ऐसे चैंट कर सकते हैं. गाइस, ये हमारे जो मन है, ठीक है, यानी हमारे इमोशंस है, उसको मोस्टली नियंत्रित करता है, ठीक है. जो भी हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, उसको नियंत्रण में रखता है. अगर ये किसी का अनबैलेंस्ड है या इसकी जो चेतना है वो स्केरल चक्रा पे अटकी हुई है, तो वो बहुत घूमना फिरना, खाना पीना, आमोद प्रमोद, इन सारी चीज़ों में ना उसका दिमाग और उसका मन एकदम बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा. यानी इसके आगे वो लाइफ नहीं सोच सकता, ठीक है. ठीक है, हंसी मजाक, खाना पीना, घूमना फिरना राइट है, ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ना. हर समय हम ये चीज़ नहीं कर सकते ना. और जिस इंसान की चेतना यहीं पर अटकी होती है, वो क्या करता है कि वो आज को जीता है, लेकिन वो अपने कल के लिए कुछ सेव नहीं करता, ठीक है. यानी वो ये सब कुछ करते हुए भी उसके हाथ खाली खाली रह जाते हैं. इसके अलावा जिसका भी अनबैलेंस्ड रहता है, उसकी लाइफ में और उसकी मतलब उसके आसपास या उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होते ही रहते हैं. लाइक उसकी खुद की प्रॉब्लम, उसकी फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लव इश्यूज़, और इधर की टेंशन उधर की टेंशन. यानी उन्हें हमेशा इसको फेस करना ही पड़ता है. ऐसे ट्रॉमेटिक उनके साथ इंसिडेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको अंदर से वो मतलब खाए चली जाती है. उस तरीके की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है जिसका भी अनबैलेंस्ड होता है. इसके अलावा उन्हें बहुत तरीके के पेन होते हैं. गाइज, ये जो हमारा स्केरल चक्र है, ये हमारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसको कंप्लीट करता है, ठीक है, इससे संबंध रखता है. तो इसके अनबैलेंस्ड होने पर हमें हमारा जो निचले जो चक्रास हैं उसमें भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अनबैलेंस की स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है. लाइक हमारे लोअर बैक पेन, इन्फेक्शंस, uterus problem, our complication in bladder and kidneys, and reproductive issues, pain during sexual intercourse, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिसका हम इसके दौरान सामना करते हैं, जिसका भी अनबैलेंस्ड होता है. ओके, सो इसको बैलेंस्ड करने का तरीका है, आप मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह टाइम से उठिए, ठीक है, हरी घास पर चलिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपने आसपास को क्लीन रखिए, ठीक है, और यूनिवर्स से जुड़िए, उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है. आप जब मेडिटेशन करते हैं और मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आपके जो अंदर की जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिलीज़ होती है. तो उसको रिलीज़ करने के लिए आप चैंट कीजिए, वम चैंटिंग कीजिए, क्योंकि इसका मंत्र वम. जो हमारा स्केरल चक्र है, जिसका भी अनबैलेंस्ड होता है, उसकी सेक्सुअल चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है, ठीक है. वो कहते हैं ना कि सिर्फ प्लेजर लेने भी उसका एक बहुत बड़ा प्लेजर होता है, ठीक है, जो कि एक लिमिट से होना चाहिए ना, एक स्टेट में होना चाहिए. हर चीज़ एक लिमिट और एक स्टेट में अच्छी लगती है. गाइज, हम धुंधली दुनिया में जीते हैं. यानी कोई भी सीरियल है, कोई भी ऐसा फिल्म है जो हम देखते हैं, तो देखते देखते उस फिल्म में या उस सीरियल में अपने आप को ही उसका करेक्टर लेने लग जाते हैं, लेकिन वो सच नहीं है ना. तो ऐसे ही हमारी जो अनबैलेंस की स्टेट है, ये भी सच नहीं है, लेकिन हम इसे सच मान के जीने लग जाते हैं, जिससे हम इस चीज़ पे यकीन करने लग जाते हैं कि दुनिया सिर्फ यहीं पर रुकी हुई है,
खाना पीना, घूमना फिरना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इधर से उधर से इधर से चीट कर लिया, उधर से चीट कर लिया, यहाँ से आज ये उठा लिया, यहाँ से आज ये ले लिया। तो इस तरीके की चीज़ें लाइफ में कुछ लोगों के लिए सिर्फ यहीं तक लाइफ है, इसे ही लाइफ बोलते हैं, लेकिन नहीं, लाइफ ये नहीं है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको इस तरीके की अनबैलेंस स्टेट में आप अपने आप को फील करते हो, तो यू शुड बी चेंज। आपको चेंज होना चाहिए, ठीक है, अपने आप में सुधार करना चाहिए, इसको बैलेंस्ड की स्टेट में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप बैलेंस्ड की स्टेट में आते हो ना, तब आपकी आंखें खुलती है कि आप क्या कर रहे थे अभी तक, और आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया अपने आप को पहचानने के लिए, सिर्फ उस धुंधली दुनिया में जी के, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ बनाई हुई दुनिया जो बिल्कुल दिखावटी है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम देखिए, फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, ओके, सीरियल देखते हैं, तो उसको देखते देखते हमारे मन में जो भाव उठते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि जो मूवी होती है उसमें कुछ ऐसे सीन्स दिखा दिए जाते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। लेकिन वो रिलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उस मूवी की जो घटनाएं उसमें जी रहे हैं, है ना, इसलिए वो रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ में कोई गलत ही मैसेज होता है, नहीं। आपने क्या करना है, उसमें से अच्छे मैसेज को पिक करना है, और जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं, ये चीज़ मेरे माइंड में नेगेटिविटी डाल रही है, तो उधर से वहाँ से आपको उसको उसी वक्त अपने दिमाग से फेंक देना चाहिए, निकाल। इसके अलावा भी अगर आपका जो स्कैरल चक्र है वो अनबैलेंस्ड है, तो आप हमेशा गिल्ट की स्टेट में रहेंगे, ठीक है। आप हमेशा अपनी बॉडी पे शेम करेंगे। अगर आप मोटे हैं तो आप बोलेंगे मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, उसको डिज़र्व नहीं करता। तो हमेशा गिल्ट की स्टेट में, जिसमें सिर्फ आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होंगे, अपने आप को ही हर चीज़ का कसूरवार ठहरा रहे होंगे। पॉजिटिव होंगे आप, दूसरों की चीज़ों से जलन करना, दूसरे की जो तरक्की है उसको ना देखकर ना खुश होना, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके अंदर। सेक्सुअल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। इसके अलावा अगर वो बैलेंस्ड होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी से आपको जलन नहीं होती थी, किसी से आपको गिल्ट फील नहीं होती, कोई भी आप अपने ऊपर गिल्ट फील नहीं करते, अपनी बॉडी को, अपने आप को प्यार करते हो, ठीक है। और जो सेक्सुअल फुलफिलमेंट है वो आपको मिलती है, न्यू क्रिएटिविटी आइडियाज़ होते हैं अपने आपको। अब दूसरी बात ये आती है कि जो स्कैरल चक्र है वो हमारे एथरिक बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो वो मूल आधार के ठीक ऊपर 4 फिंगर्स छोड़कर वो स्थित होता है, जहाँ पर वो परस्पर छह जो हमारी नर्व्स हैं उनके परस्पर मेल से बना होता है। इसे हम 6 पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो एक कमल के रूप में विजुअलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि ये बैलेंसिंग स्टेट में हम इसे अपने विजुअलाइजेशन क्षमता से घुमाते हैं और वो बैलेंस होता है, ओके। इनका जो तत्व है वो जल है, और जो मूलाधार चक्र का जो तत्व था वो पृथ्वी है, ओके। लेडीज़ की जो मेस्ट्रुअल वो होती है, चीज़ होती है, वो यहीं से ही नियंत्रित होती है। मोस्टली जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारे सोचने समझने का जो भी सिस्टम है, वो स्कैरल चक्र से ही नियंत्रित होता है। ये हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, ठीक है, कि हम क्या हैं। ये मोस्टली हमें दर्शाता है कि हम किस व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे शरीर की, वो स्कैरल चक्र नियंत्रित करता है, ठीक है, वो उसके नियंत्रण में है। इसलिए हमारे शरीर को बैलेंस रखने के लिए, हमारे शरीर की स्टेट को एक बैलेंसिंग स्टेट देने के लिए हमें अपने लोअर चक्रास पर वर्क करना चाहिए और उसे बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं ना, जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो हमारे लोअर चक्रा यानी जो मूल चक्र है, जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो मणिपुरम चक्र है, इनमें स्थित है, इनमें विराजमान है। और अगर एक बार हम इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इजीली हमारे ऊपर के चक्रास भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी वे में इसे हम बोले तो ये हमारे इमोशंस की रूट है, जड़ है, जहाँ से हमारे इमोशंस का विस्तार होता है, ठीक है। और इसके अनबैलेंस्ड होने पर हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है
वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो जाती है और ट्रॉमेटिक सिचुएशन हमारी लाइफ में रेगुलरली बढ़ती ही रहती है, वो रिलीज़ नहीं होती। उसे रिलीज़ करने का एक ही तरीका है, जब आप अपने इस कैरल चक्रा को, अपने स्वादिष्ठान चक्रा को आप कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके जो चक्रा है उसको हीलिंग मिलती रहती है और वो बैलेंस्ड होता रहता है आपके मेडिटेशन के माध्यम से, आपके इनर वर्क के माध्यम से, ठीक है। आप इसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और वम चैंटिंग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेडिटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस मेडिटेशन को बैठिए, आप अपनी सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। पहले तो जितनी भी प्रॉब्लम्स और ट्रॉमेटिक हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को भूल जाइए, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, ठीक है, और मेडिटेशन शुरू कीजिए और चैंट कीजिए वम, और ध्यान में खोने की कोशिश कीजिए, सब कुछ भूल के देखना, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और जैसे जैसे आप इसे हर 5 मिनट, हर दिन 5-5 मिनट भी करोगे ना, तो आपको आदत पड़ ही जाने वाली है। और फिर एक ऐसे दिन आएगा कि जहाँ आप उसको, आपकी मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, कि उसके बिना आपका दिन शुरू नहीं हो सकता, चाहे आपने शाम में करना है, सुबह करना है या रात करना है। मेडिटेशन का कोई तय टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के पास सुबह टाइम होता है, कुछ के पास इवनिंग में होता है, कुछ के पास दोपहर में होता है, कुछ के पास रात में होता है। तो ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि मेडिटेशन इसी में करना है, मेडिटेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है। तो गाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। मैंने जैसे बताया है, अपने पूरी बॉडी को ढीला छोड़िए और रिलीजिंग स्टेट में बैठिए, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, breathe out and breathe in, breathe out and breathe in, and then you can start your meditation, okay. So I hope you like this video. If you like this video, so please like and subscribe my channel, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मणिपुरम चक्रा के ऊपर ही वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। फिर भी मुझे पता चले आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद ख़त्म होने के बाद, ये जो भी हमारा चक्रास चल रहे हैं, ओके। बाय।